महाराज, अब आपकी सारी विद्याएं पूर्ण हो चुकी हैं। बाबा, मैं आपकी इन विद्याओं से पशु पक्षियों की भी मदद कर पाऊंगा। बाबा बोलिए, मैं आपको क्या इनाम दूं? महाराज, आप इन विद्याओं का उपयोग जीव कल्याण के लिए कीजिए। इसके अलावा हमें गुरु दक्षिणा में और कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे भी महाराज, एक संत को मोह माया से दूर ही रहना चाहिए। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। रुकिए महाराज, आप मेरी एक बात सुनते जाए। बोलिए बाबा, क्या बात है? महाराज, आपने इस विद्या को सीख तो लिया है, लेकिन एक बात याद रखना, यदि आपने इस विद्या को किसी को भी बताया या इस विद्या के बारे में किसी से भी जिक्र किया, तो आप तुरंत ही पत्थर के बन जाएंगे। ठीक है बाबा, मैं किसी से इस विद्या का जिक्र नहीं करूंगा। इतना कहकर राजा अपने महल के लिए निकल पड़ता है। राजा चलते चलते एक घने जंगल से गुजरता है। राजा अपने गुरुदेव से पशु विद्या का ज्ञान लिया था। इस विद्या से राजा पशु पक्षियों की भाषा भी समझ सकता था। अरे बहन, कितने दिन हो गए, लेकिन वह सुंदर सा हिरन इधर घास चरने के लिए नहीं आ रहा है। अरे बहन, क्या तुम्हें पता नहीं, कल उस सुंदर से हिरन को एक शिकारी ने घायल कर दिया है। वह बेचारा हिरन भागकर पुराने वाली गुफा में चला गया था, अब वहीं पर पड़ा हुआ है। अरे ये तो कितना बुरा हुआ बेचारे के साथ। काश मैं एक पक्षी न होकर कोई इंसान होती तो मैं उस हिरन की मदद कर पाती। इन दोनों चिड़ियों की बात राजा के कान में पड़ती है। अरे चिड़ियों, तुम किस हिरन की बात कर रही हो? मैं इस राज्य का राजा हूँ, इसलिए मुझे इस राज्य में रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु पशु पक्षी के हित अनहित का फिक्र है। मैं उस हिरन की मदद करूंगा। चलो चिड़िया, मुझे उस हिरन के पास ले चलो। इतना सुनकर वह चिड़िया राजा के आगे आगे उड़ते हुए चली जाती है। वह चिड़िया जल्दी ही राजा को एक गुफा के द्वार पर पहुंचा देती है। महाराज, यही वह गुफा है जिसके अंदर वह हिरन गया था। ठीक है चिड़िया, अब तुम जा सकती हो। राजा की यह बात सुनकर वह चिड़िया वहां से चली जाती है। मैं ऐसा करता हूँ, औषधि की कुछ पत्तियां तोड़ ले। इतना सोचकर राजा पौधों से कुछ पत्तियां तोड़कर जल्दी ही गुफा के अंदर घुस जाता है। फिर वह हिरन कहाँ हो सकता है? यहाँ आसपास तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ये सारी बातें सोचते सोचते राजा वहां पर पहुंच जाता है जहां पर वह हिरन घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। हिरन ने जैसे ही राजा को वहां पर देखा तो हिरन डर से खड़ा हो गया। अरे हिरन, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं इस राज्य का राजा हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तुम चुपचाप यहीं पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे जख्म पर औषधि लगा देता हूँ, इससे तुम कुछ ही देर बाद ठीक हो जाओगे। राजा की यह बात सुनकर हिरन वहीं पर बैठ जाता है। राजा हिरन को दवाई लगा देता है। हिरन, तुम चिंता मत करो, अब तुम कुछ ही देर में ठीक हो जाओगे। महाराज, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अरे बाप रे बाप, सुबह से खेत जोतते जोतते तो मेरी हालत खराब हो गई है। चलो अब वापस लौट चलता हूँ, फिर कल आकर जुताई करूंगा। बिरजू राजा के यहाँ नौकरी करता था और राजा के खेतों की ही जुताई कर रहा था। बिरजू जल्दी से राजा के महल में पहुंच जाता है। अरे बिरजू, तुम तो कितने धूप में काम करते हो। तुम बैलों को यहीं पर बांध दो और जल्दी से जाकर पानी पियो और थोड़ा सा आराम कर लो, कुछ खा पी लो। इतना सुनकर बिरजू वहां से चला जाता है। अरे क्या बात है भाई, तुम इतना उदास क्यों हो? अरे भाई क्या बताऊं, पूरे दिन खेतों में काम करते करते मेरी तो हालत ही खराब हो जाती है। पता नहीं इस काम से कब छुटकारा मिलेगा। भगवान का भी अनोखा ही न्याय है। मैं दिन भर खेतों पर काम करता हूँ और मुझे खाने के लिए सूखा भूसा मिलता है, और तुम तो दिन भर अस्तबल में आराम करते और तुम्हें तो ये चने खाने को मिलते हैं। अरे भाई, तुम तो खुद ही इतना मूर्ख हो। तुम इतना परिश्रम करते हो और बदले में ये सूखा भूसा खाते हो। लेकिन भाई, मैं मूर्ख कैसे हुआ? अगर काम नहीं करूंगा तो ये सूखा भूसा भी खाने को नहीं मिलेगा। अरे नहीं भाई, तुम तो कितने सीधे हो। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। हाँ हाँ भाई, तुम मुझे जल्दी से बताओ, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम करोगे। बाय। कल जब वो किसान तुम्हें खेत पर ले जाने के लिए आए तो तुम झूठ मूठ में बीमार होने का नाटक कर लेना। तुम बैठ जाना और उठना ही मत, फिर देखना तुम्हारी कैसे सेवा होती है। उस घोड़े और बैल की सारी बातें राजा चुपचाप खड़े होकर सुनता है। अगले सुबह जब बिरजू बैलों के पास जाता है तो देखता है कि एक बैल बड़ा ही सुस्त है। अरे ये क्या, आज तो ये बैल बड़ा ही सुस्त बैठा है। अरे चल उठ जा, खेत में चलना है। अरे चल चल उठ जा। अरे मुझे तो लगता है आज ये बैल बीमार है। चल के मुझे राजा से बताना चाहिए इसकी खबर। चलो, मुझे इसकी खबर राजा को देनी चाहिए। महाराज, आज अपना एक बैल बड़ा ही सुस्त है। मुझे तो लगता है वो बीमार हो गया है। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है तो चलो मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ कि आखिर में ऐसी क्या बीमारी हो गई है बैल को। इतना कहकर राजा बिरजू के साथ जाकर देखता है तो एक बैल सुस्त हालत में बैठा हुआ था। अरे ये क्या, मुझे लगता है इस बैल ने इस घोड़े की बात को गंभीरता से ले लिया है। अब तो इस घोड़े को सबक सिखाना ही पड़ेगा। महाराज, मैं खेत कैसे जोतूंगा? आज तो हमारा एक बैल बीमार है। अरे नहीं बिरजू, हमारा एक बैल बीमार है तो क्या हुआ? तुम दूसरे बैल की जगह पर इस घोड़े को ही ले जाओ और इस घोड़े से ही जुताई करो। लेकिन महाराज, क्या यह घोड़ा खेत में चल पाएगा? अरे बिरजू, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? यदि ये खेत में ना चले तो इसकी पीठ पर जोर जोर से 4-5 डंडे मारना, तो ये अपने आप ही भागने लगेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूंगा। आज इसी से अपना सारा खेत जोतूंगा। तो फिर जल्दी से जाओ बिरजू और खेत की जुताई करो। लेकिन महाराज, थोड़ा सा घोड़े को चने खिला लो, उसके बाद लेकर जाऊंगा। अरे नहीं बिरजू, आज चने घोड़ा नहीं खाएगा। आज चने हमारा बीमार बैल खाएगा। आज घोड़े को सिर्फ सूखा भूसा खिलाओ। बिरजू जल्दी से चने लेकर आता है और उस बीमार बैल के सामने रख देता है, और बिरजू सूखा भूसा लेकर आता है, उसे उस घोड़े के सामने रख देता है। यह देखकर
घोड़ा मन ही मन बहुत दुखी होता है। अरे राम राम राम, ये राजा ने क्या कर दिया? मुझसे खेत जुतवाएगा और इस घोड़े को चने खाने के लिए दे दिया। हे भगवान, इस बैल को काम चोरी बताकर उल्टा मैं ही उसमें फंस गया, और ऊपर से इस चने के स्थान पर खाने को ये सूखा भूसा मिला है। मैं तो ये सूखा भूसा कभी नहीं खाऊंगा। महाराज, घोड़ा तो भूसा खा ही नहीं रहा। अरे बिरजू, मुझे लगता है घोड़े को भूख नहीं लगी है, इसलिए ये खाना नहीं खा रहा। ऐसा करो, घोड़े के सामने से सूखा भूसा भी हटा दो। राजा की यह बात सुनकर घोड़ा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन घोड़ा कर भी क्या सकता था। मजबूरन बेचारा खेत में चला जाता है। हे भगवान, ये किसान तो मुझे ढंग से सांस भी नहीं लेने देता। आज तो मेरी मौत निश्चित है। अरे चल चल, तू तो चलने में कितनी आनाकानी कर रहा है। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। किसान तुरंत डंडा उठाता है और 2-4 डंडे खींचकर घोड़े को मारता है। फिर घोड़ा बेचारा दौड़ने लगता है। इस प्रकार जब भी घोड़ा चलने में आनाकानी करता तो किसान खींच खींच कर घोड़े को 2-4 डंडे मार देता। फिर बेचारा घोड़ा तेज तेज चलने लगता। यह देखकर दूसरे बैल को बड़ा ही आनंद आ रहा था। वह मंद मंद मुस्कुराता हुआ खेत में आगे बढ़ रहा था। आहा, खेत तो जुट गया है। चलो अब घर वापस चलता हूँ। बिरजू तुरंत ही बैल और घोड़े को लेकर महल की तरफ वापस लौट जाता है। बिरजू जल्द ही महल में पहुंच जाता है। महाराज, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा रहा। आज तो मैंने सारा खेत जोत दिया। अरे वाह, बोलते ऐसे रहा है जैसे सारा खेत किसी ने जोता है। मार मार के मेरी सारी कमर ही तोड़ दी और कहता है आज का दिन अच्छा रहा। अरे भाई, क्या बात है? आज तो तुम बड़े दुखी दिखाई पड़ रहे हो। अरे भाई पूछो मत, तुम्हें काम चोरी सिखाने के चक्कर में तो मेरी यह हालत हुई है। अरे ऐसा करो कि तुम कल से अपनी खेती संभालो और मुझे मेरा कार्य करने दो। और यदि एक दिन और खेत में चला गया तो खेत से मेरी लाश ही लौट के आएगी। घोड़े की यह बात सुनकर राजा को हंसी आ जाती है। तभी उधर से एक नई नवेली दुल्हन की डोली जा रही थी। राजा को हंसता देखकर महारानी को राजा के ऊपर संदेह हुआ। अरे महाराज, आप एकदम से क्यों हंसे? क्या बात है? अरे कुछ नहीं महारानी, मैं तो बस ऐसे ही हंस रहा था। लेकिन महाराज, कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के ऐसे कैसे हंस सकता है? अरे महारानी, आप भी ना, आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं। कोई भी कारण नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही हंस रहा था। और मैं जिस कारण बस हंस रहा था वह कारण मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हाँ हाँ, मैं आपकी हूँ ही कौन, आप मुझे क्यों बताओगे? हाँ, मुझे सब पता है। तुम उस नई नवेली दुल्हन को देखकर अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाए और तुम्हें हंसी आ गई। महारानी जी, आप ये कैसी अनर्गल बातें कर रही? मेरी हंसी का कारण वह निर्दोष नहीं है। तो महाराज, आपकी हंसी का कारण क्या है? महारानी, आप जिद ना करें। यदि मैंने आपको कारण बताया तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा। इसलिए महारानी, आप मुझसे हंसने का कारण ना पूछे तो अच्छा है। महाराज, आप दुनिया भर के बहाने बता दिए, लेकिन अपने हंसने का कारण नहीं बता सकते। महाराज, आप दुनिया भर के बहाने बनाना बंद करें और मुझे मेरे सवालों का जवाब दें। यदि आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया
तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं महारानी को कि यदि मैंने इनको हंसी का कारण बता दिया तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और यदि मैंने महारानी को सच्चाई नहीं बताई तो महारानी मुझे जीते जी मर जाएगी। मैं क्या करूं भगवान? यदि मैंने महारानी को सच्चाई बता दी तो मुझे पत्थर ही बनना है। यदि मैं यहाँ पत्थर बना तो लोगों के पैरों के तले कुचलता रहूंगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, सीधे गंगा जी के घाट पर जाता हूँ, तो मैं सच्चाई बताकर पत्थर बन जाऊंगा और गंगा नदी में ही गिर जाऊंगा, जिससे मेरा कल्याण हो जाएगा। ठीक है महारानी जी, मैं आपको अपने हंसी का कारण बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, मैं ये आपको कल बताऊंगा, वो भी यहाँ पर नहीं, गंगा जी के घाट पे चलकर। हाँ हाँ ठीक है महाराज, मैं आपके साथ कल गंगा जी के घाट पर चलूंगी। अगली सुबह होते ही महारानी जल्दी से तैयार हो जाती है। चलिए ना महाराज, अब तो सुबह भी हो गई है। अरे महारानी जी, मैं अभी चलूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा भोजन तो कर लेने दीजिए। नहीं महाराज, आज मैंने भी भोजन नहीं किया है, और आप भी भोजन मत करिए, हम दोनों वापस आकर भोजन करेंगे। हे प्रभु, ऐसा लगता है मुझे भूखे मरना ही लिखा है। अरे क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? अरे कहीं नहीं महारानी। राजा चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाता है। उसे जंगल में एक चरवाहा कुछ बकरियां चरा रहा था। उसे घने जंगल में एक कुआं था। अरे कुएं के अंदर तो कितनी हरी हरी घास लगी हुई है, काश यह घास मुझे खाने को मिल जाती तो खाने में कितना आनंद आता। स्वामी, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, आप मुझे थोड़ा सा पानी पीने के लिए मंगवा दीजिए। कुआं तो सामने ही है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी मंगवाता हूँ। सारथी, जाओ और महारानी के लिए कुएं से थोड़ा पानी लेकर आओ। ओ माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, हमें दूध पिला दो ना। नहीं, मैं तुम दोनों को दूध नहीं पिलाऊंगी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। पहले अपने पिताजी से बोलो, जाकर कुएं के अंदर से मेरे लिए हरी हरी घास लेकर आए। पहले मैं उन घासों को खाऊंगी, उसके बाद ही तुम दोनों को दूध पिलाऊंगी। लेकिन माँ, पिताजी यदि उस कुएं में घास लेने के लिए जाएंगे तो क्यों जाएंगे? मुझे ये सब कुछ नहीं पता। यदि दूध पीना है तो घास लानी ही होगी। अपनी माँ के द्वारा ऐसी कही गई बातें सुनकर बेचारे बकरी के बच्चे रोने लगते हैं, और बकरी के बच्चे अपने पिता के पास जाकर पूरी बात बता देते हैं। क्या तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा तुमसे? चलो मैं अभी तुम्हारी माँ के पास चलकर पूछता हूँ। अरे बसंती, तुम इन बच्चों को दूध क्यों नहीं पिला रही? अरे देखिए जी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और कुएं के अंदर की हरी हरी घास ही मुझे खानी है, तो आप जाकर कुएं में से घास लेकर आइए, मुझे दीजिए खाने के लिए। मैं घास खाने के बाद ही इन्हें दूध पिलाऊंगी। अरे मोर, तो जानबूझकर मुझे उस मौत के कुएं में भेजना चाहती है? इतना कहकर उस बकरे ने एक जोरदार टक्कर बकरी को मार दिया। टक्कर लगते ही बकरी धड़ाम से गिर गई। ना समझ कहीं की, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं वो राजा नहीं जो अपनी पत्नी के कहने पर जानबूझ के पत्थर बनने के लिए गंगा नदी के घाट पर जाऊं। मैं तुझे मार मार के ठीक कर दूंगा। यदि राजा की जगह मैं होता तो मार मार के रानी की बुद्धि ठीक कर देता, और तू उसी रानी के नक्शे कदम पे चल रही है। मैं तुझे ठीक कर दूंगा।
चल जल्दी से इन बच्चों को दूध पिला, नहीं तो मैं मार मार के तेरी कमर तोड़ दूंगा। इतना सुनते ही बकरी चुपचाप बच्चों को दूध पिलाने लगती है। उस बकरा बकरी की सारी बातें राजा बड़े ध्यान से सुन रहा था। अरे यह बकरा तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे क्या मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ कि अपनी पत्नी की जिद के आगे अपना खुद का प्राण देने जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे भी इस बकरे की तरह अपनी रानी को सबक सिखाना पड़ेगा, उनकी बुद्धि ठीक करनी पड़ेगी। ये लीजिए महाराज, मैं पानी ले आया हूँ। सारथी तुम जाओ और एक डंडा लेकर आओ। अरे महाराज, आप इस डंडा का क्या करेंगे? कुछ नहीं महारानी जी, वह डंडा मैं कुछ बिगड़े हुए लोगों को सुधारने के लिए मंगा रहा हूँ। ये लीजिए महाराज, मैं डंडा लेकर आ गया। राजा तुरंत ही वह डंडा अपने हाथ में ले लेता है और महारानी के ऊपर डंडा चलाना स्टार्ट कर देता है। अरे मेरे प्राणनाथ, मेरे पति देव, मुझे छोड़ दीजिए। अरे अरे स्वामी, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे मार क्यों रहे हैं? अब मैं तुझे मार मार के तेरी जान ले लूंगा। तुझे अपने सवाल का जवाब जानना है ना, यही है तेरे सवाल का जवाब। अरे नहीं नहीं स्वामी, मेरे प्राणनाथ, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे किसी सवालों का जवाब नहीं चाहिए। छोड़ दीजिए महाराज। यदि ऐसी बात है तो तुम एक बात कान खोल करके सुन लो, तुम आज के बाद मुझसे कोई भी बेतुका सवाल नहीं पूछोगी। हाँ स्वामी, आज के बाद मैं आपसे कोई भी बेतुका सवाल नहीं पूछूंगी। तो ठीक है, चलो सारथी, महल चलो। Kindly follow and subscribe and press the bell icon for latest videos.